इस वीडियो में हम जानेंगे गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के बारे में। कंपनी क्या है और ये करती क्या है, इसके कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या रहेगी कंपनी की, कौन से फाइनेंशियल वैल्यूएशन पर लेना सही रहेगा और कंपनी से जुड़ी की रिस्क, और हम जानेंगे कि कंपनी को कैसे हम फ्यूचर वैल्यूएशन को डिस्काउंट करेंगे प्रेजेंट वैल्यूएशन के मुकाबले में। क्योंकि देखिए आपको यहाँ पर डिस्काउंट करना ही पड़ेगा फ्यूचर को, क्योंकि ये जो भी वेबसाइट्स है ये सारे हिस्टोरिक डेटा दिखाते हैं। आपको यहाँ डिस्काउंट करना आना ही चाहिए। आपको एक यहाँ पर फ्यूचर प्रेडिक्शन लेना होगा, तभी आप जाके यहाँ पर पैसे बना पाएंगे। So it is engaged in the manufacturing of corn starch derivatives, soya derivatives, feed ingredients, cotton yarn and edible oils। चलिए देखते हैं कि इन सब की एप्लीकेशंस कहाँ पर ये यूज़ होती है, ये सब जो केमिकल, ये जार्गन्स जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं केमिकल टर्म्स। इससे पहले कि हम जानेंगे कि चलिए देखते हैं कि 1991 में जो गेल incorporate हुई थी and it strives to serve the food, pharma, feed and many other industries with a long-term growth strategy in the agro processing industry। तो यहाँ पर एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर में यहाँ पर इनका पकड़ है, यहाँ पर इनका नज़र और इन पर ही ये ग्रो करना चाह रही है। चलिए देखते हैं कि प्रोडक्ट टाइप्स क्या है। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट टाइप है वो है स्टार्च डेरिवेटिव्स। इनकी एप्लीकेशन देखिए कहाँ पाई जाती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पाई जाती है, केमिकल एंड डाई इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री। डेक्सट्रोज एनहाइड्राइज जो कि एक स्टार्च डेरिवेटिव है, सो इट कैन बी यूज्ड एज अ स्वीटनर इन बेक्ड गुड्स, कैंडीज, गम्स, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि आइसक्रीम्स हुए, फ्रोजन योगर्ट्स हुए, कैंड फूड्स हुए एंड क्योर्ड मीट्स हुए। और भी डेक्सट्रोज एनहाइड्राइज की देखिए एप्लीकेशन कहाँ पे पाई जाती है, तो बेवरेज में पाई जाती है जैसे कि एनर्जी ड्रिंक्स एंड बेकरी प्रोडक्ट्स। हाई माल्टोज ग्लूकोज सिरप इज यूज्ड एज ए सब्सटीट्यूट फॉर नॉर्मल ग्लूकोज सिरप इन द प्रोडक्शन ऑफ हार्ड कैंडी। तो कैंडी बनाने में इनकी एप्लीकेशंस देखी जाती है। अब दूसरा जो प्रोडक्ट यहाँ निकल कर आ रहा है वो है सोया डेरिवेटिव्स। तो इनकी एप्लीकेशन पाई जाती है, ये एक होता है डिफेटेड सोया फ्लोर, फेक्स एंड ग्रेड्स। तो बेसिकली ये पोल्ट्री फार्म्स, कैटल फीड्स एंड वर्क्स एज एन इमल्सिफायर एंड प्रोटीन सोर्स फॉर एक्वा फीड्स। तो जो भी एक्वा ऑर्गेनिजम्स है, एक्वा लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो पानी में रहते हैं, तो उन पर ये उनके लिए एक फीड्स की तरह काम करती है, खाने के पदार्थ की तरह काम करती है। लिसाइथिन नॉन डेयरी क्रीम्स बनाने में काम आती है। होल मिल्क प्रोडक्ट्स, नूडल्स, सैलड ऑयल, मेडिकल, डाइटरी एंड इंस्टेंट फूड्स में भी इसकी एप्लीकेशंस देखी गई है। इसके अलावा सोया ग्रैनुअल्स एंड सोया नगेट्स जो है ये देखिए यूज्ड इन सूप्स, ग्राउंड मीट, स्टफिंग, सॉसेजेस, वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स एंड मीट लोफ। अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं वो है फीड इंग्रेडिएंट्स में। तो यहाँ पर देखिए क्या है, तो कॉर्न ग्लूटेन जो कि देखिए बेसिकली फीड इज कंसिडर्ड एज अ गुड एंड पैलेटेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर फिश एंड हैज़ बीन यूज्ड इन फिश फीडिंग। तो बेसिकली ये फिश फीडिंग्स में काम आती है ये जो कॉर्न ग्लूटेन है। इसके अलावा इंडियन रेपसीड एक्सट्रैक्शन मील। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ रेपसीड मील एंड हैज़ बीन अवॉर्डेड हाइस्ट एज वेल एज द सेकेंड हाइस्ट एक्सपोर्टर ऑफ रेपसीड मील ईयर ऑन ईयर। तो एक बहुत बढ़िया यहाँ पर एक्सपोर्टर दिख रही है कंपनी जो कि मैन्युफैक्चर करती है। इट इज़ यूज एज एन इंग्रेडिएंट ऑफ कैटल एंड पोल्ट्री फीड, इनके खाने के पदार्थ की तरह यूज़ की जाती है। अब जो दूसरा यहाँ निकल कर आ रहा है वो है एडिबल ऑयल्स। तो एडिबल ऑयल्स यहाँ पर देखिए किस तरह की होती है। बेकरी शॉर्टनिंग में अंबुजा बेकरी शॉर्टनिंग आर मोस्ट सुटेबल फॉर द बेकरी एंड कॉन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स जैसे कि बिस्किट्स, चॉकलेट्स, क्रैकर्स, कुकीज, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी केक्स, डैनिश एंड पफ पेस्ट्रीज, पाई क्रस्ट, टोस्ट, खारीज, ब्रेड एंड रोल्स। ग्राउंडनट रिफाइंड ऑयल। ग्राउंडनट ऑयल इज कॉमनली यूज इन कुकिंग, जैसे कि ये कुकिंग्स में यूज़ की जाती है। सोयाबीन ऑयल। अंबुजा गोल्ड रिफाइंड सोयाबीन ऑयल इज मेड फ्रॉम नॉन GMO सोयाबीन सीड्स एंड इज अ रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। और भी यूज़ की जाती है, जैसे यहाँ पर एक वनस्पति घी बनाती है अंबुजा, गुजरात अंबुजा लिमिटेड, तो वो भी उसकी एप्लीकेशंस देखी गई है बहुत सारी जगहों पर। अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट यहाँ निकला कर आता है वो है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की। तो विंड मिल्स एंड सोलर एनर्जी। वेरियस इनिशिएटिव्स हैव बीन अंडरटेकन टू इंस्टॉल बायोगैस इंजिन्स, बायोमास based boilers and the other energy saving equipment at different units plants of the company. The company commenced this activity way back in 2005 by installing wind turbines in the state of Gujarat। तो 2005 में स्टार्ट की गई थी विंड टर्बाइंस इंस्टॉल करके गुजरात स्टेट में। सोलर एनर्जी। द कंपनी हैज़ ऑल्सो इन्वेस्टेड इन सोलर एनर्जी। तो 1 मेगावाट सोलर प्लांट एट विलेज सनसेर डिस्ट्रिक्ट अगर इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रोडक्ट है कॉटन यान। 100% कॉटन यान। गुजरात अंबुजा ट्री ब्रांड इज अ वेल स्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और ये बेस्ट क्वालिटी यान प्रोड्यूस करती है इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ और एक्सपोर्ट भी करती है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में। प्रीमियम क्वालिटी कॉटन यान इज एक्सपोर्टेड टू वेरियस कंट्री जैसे कि यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, फेयर ईस्ट एंड मिडिल ईस्ट। यान जो है बेसिकली यूज़ की जाती है इंटरनेशनल रेप्यूटेड ब्रांड्स के द्वारा फॉर मैन्युफैक्चरिंग लेटेस्ट फैशन गारमेंट्स, टेरी टॉवल एंड होम फर्निशिंग्स में इसकी एप्लीकेशंस देखी गई है। दूसरे इंटरनेशनल ब्रांड की तरफ से वो मैन्युफैक्चर करते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है देखिए, पोटेंशियल टू एक्सपैंड कैपेसिटी ऑफ हाई अर्निंग सेगमेंट्स। तो कंपनी यहाँ पर एक्सपैंड कर सकती है पोटेंशियल, अपना ये जो कैपेसिटी बढ़ा सकती है जो भी मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट्स को। एक्सपर्टीज़ इन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो इनके पास काफ़ी अच्छी जानकारी है, एक्सपर्टीज़ है नए प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट में एंड गुड जियोग्राफिकल रीच एंड कंटिन्यूड एफर्ट्स टू एक्सपैंडेड। तो जियोग्राफिकल पेनिट्रेशन भी है कंपनी के पास। इनहैंस एक्सेसिबिलिटी ऑफ न्यू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स।
इंटरनल फैक्टर्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो बेसिकली ये केमिकल सेक्टर से जुड़ी कंपनी है, तो गवर्नमेंट की यहाँ पर नज़र होती है केमिकल सेक्टर में जो भी पॉल्यूशंस जो कंपनी यहाँ पर डिस्पेंस करती है वहाँ पर गवर्नमेंट का एक कंट्रोल होता है, रेगुलेशन होता है। तो आप एक परमिसिबल लिमिट के ऊपर आप यहाँ पर पॉल्यूशन नहीं फैला सकते हो एनवायरनमेंट में। अनसर्टेनिटी ऑन मानसून एंड थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग्स ऑन इट। तो मानसून्स की अनसर्टेनिटी होने के कारण कुछ जो इनकी प्रोडक्ट टाइप्स है वो डिपेंडेंट है मानसून पर, एंड ग्लोबल वार्मिंग के कारण इन पर थोड़ी सी थ्रेट का खतरा बना रहता है। पोटेंशियल टू इंक्रीज ग्लोबल ट्रेड वार। ग्लोबल ट्रेड वार के कारण भी इनकी बिजनेस इंपैक्ट हो सकती है। देख सकते हो कि कहाँ पर इनकी फैक्ट्रीज और प्लांट्स एस्टैब्लिश्ड है। तो सितारगंज उत्तराखंड में, और अपकमिंग प्लांट आने वाला है मालदा वेस्ट बंगाल, मंदसौर मध्य प्रदेश, पीतमपुर मध्य प्रदेश, अकोला महाराष्ट्र, हबली कर्नाटक, चालीसगांव महाराष्ट्र, कड़ी गुजरात, हिम्मतनगर गुजरात एंड हिम्मतनगर गुजरात। सो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारी अराउंड 8 to 9 फैक्ट्रीज है, प्लांट्स है कंपनी की। बात करते हैं मार्केट कैप की, तो 4200 करोड़ का मार्केट कैप है, एक छोटी सी कंपनी है। करंट प्राइस अराउंड 185 का, स्टॉक का पी 12 का है। हम देखेंगे ये और कम कैसे हो सकती है, और अभी भी ये बहुत अंडर वैल्यूड कंपनी है। हम देखेंगे कैसे फ्यूचर को डिस्काउंट करने वाले हैं प्रेजेंट वैल्यूएशन के मुकाबले में। बुक वैल्यू सिर्फ 72 की, कैपिटल एम्प्लॉयड पर रिटर्न है 27% का, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 22%, विच इज़ गुड। फेस वैल्यू 1 की है। डेट कंपनी पर 163 करोड़ का है। फ्री कैश फ्लो कंपनी ने 152 करोड़ का जनरेट किया है इस करंट ईयर में। डेट टू इक्विटी 0.10 विच इज़ वेरी गुड, एंड प्रॉफिट ग्रोथ इज 124%। इंडस्ट्री की पी देखिए 30 की है, स्टॉक आपको 12 के पी के मिल रहा है। अब हम देखेंगे कि और भी सस्ते वैल्यूएशन पर कंपनी कैसे मिल सकती है। प्रोमोटर होल्डिंग 63.8% है। बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो जून 2019 में कंपनी ने यहाँ पर देखिए 1000 करोड़ का सेल्स बनाया था, सितंबर 2019 में 900 करोड़। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज हमें दिखा है डेक 2019 से लेकर के सिर्फ 2020 तक, और फिर यहाँ पर 1200 करोड़ एंड 1600 करोड़ मार्च 2021 की अर्निंग्स पे सेल्स यहाँ पर कंपनी बढ़ाते हुए दिख रही है। ओपीएम की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का मतलब है कंपनी अपने कोर बिजनेस से कितना पैसा बना रही है और मैनेजमेंट कितना वेल फंक्शन कर रही है। तो आप देखो यहाँ पर लास्ट 2 क्वार्टर में 13% और 11% का यहाँ ओपीएम कंपनी ने दर्ज किया है, विच इज़ गुड। एंड नेट प्रॉफिट की बात करो तो 118 करोड़ का यहाँ कंपनी ने नेट प्रॉफिट बनाया है। बात करते हैं कि एनुअल प्रॉफिट लॉस की, तो यहाँ पर 1400 करोड़ 2007 में कंपनी यहाँ पर सेल्स जनरेट करती थी, रेवेन्यू जनरेट करती थी। बीच में थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज आया है, और फिर लास्ट 2-3 साल से कंपनी यहाँ पर देखिए अभी करंट ईयर में 4700 करोड़ के यहाँ पर कंपनी ने रेवेन्यू बनाई है। ओपीएम परसेंट भी यहाँ पर 11% दिख रहा है। नेट प्रॉफिट ऑल्सो 338 करोड़, विच इज़ गुड। एंड यहाँ पर बात करेंगे कि हम कैसे फ्यूचर को डिस्काउंट करने वाले हैं, तो फ्यूचर की पी यहाँ निकालना बहुत जरूरी है। आप देखिएगा कि मार्च 2021 के करेंट क्वार्टर का जो ईपीएस यहाँ पर निकल कर आ रहा है वो है 5.16। हम यहाँ मान के चलेंगे कि कंपनी आने वाले 4 क्वार्टर में कोई भी ग्रोथ नहीं दिखाएगी। अगर ग्रोथ दिखा देती है तो बहुत ज़बरदस्त बात है इन्वेस्टर्स के लिए। हम यहाँ कंजर्वेटिव अप्रोच लेकर के चलेंगे, कंपनी यहाँ पर कोई भी ग्रोथ नहीं दिखाने वाली है। तो आने वाले 4 क्वार्टर में यहाँ पर इसका ईपीएस जो निकल कर आ जाएगा वो है 20 का, और जब हम इसकी करंट प्राइस को डिवाइड करेंगे इस ईपीएस से तो हमारा ये निकल जाएगा प्रोजेक्टेड पीई। तो करंट प्राइस है 185 का, अभी जो हमारा ईपीएस निकल रहा है 4 क्वार्टर का वो है 20 का। तो यहाँ पर आपको पीई यहाँ पर सिर्फ मिल रही है 8.96 की पी पर ये कंपनी मिल रही है, बहुत अंडर वैल्यूड। बात करते हैं बैलेंस शीट की, तो शेयर कैपिटल यहाँ पर कांस्टेंट है 28 करोड़ का, और यहाँ पर देखो कि आप शेयर कैपिटल को यहाँ कंपनी ने कम किया है मार्च 2021 में 23 करोड़ पर किया है। एंड रिजर्व्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आप 2007 की रिजर्व्स देखो 276 करोड़ है, जो कि बढ़कर यहाँ पर हो गई है 1600 करोड़ की मार्च 2021 में। एंड यहाँ इन्वेस्टमेंट्स कंपनी ने 180 करोड़ का करके यहाँ पर रखा है। और एक नज़र डालेंगे कि कंपनी की CAGR रिटर्न पर, तो 10 साल में 29% का, 5 साल में 39% का, एंड 3 साल में 22% का, 1 साल में मैसिव 133% का, यानी कि 1 लाख को बनाया 2,33,000। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे तो यहाँ पर 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर देखेंगे तो 27% है, विच इज़ गुड। एंड 3 साल की प्रॉफिट पर यहाँ पर डेटा अवेलेबल नहीं है, 5 साल की यहाँ पर 11% हमें दिख रही है। होल्डिंग की बात करें तो 63.76% रहा करता था पहले सितंबर 2018 में, जो कि बढ़कर हो गया मार्च 20 में, आप देख सकते हो 63.81 एंड करेंटली 63.84। तो यहाँ पर बहुत छोटे क्वांटिटी से, छोटे अमाउंट से, छोटे परसेंटेज से यहाँ पर प्रोमोटर्स अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं। और एफआईआई की बात करेंगे तो यहाँ पर 3.68% है, डीआई की बात करेंगे तो 0.07% है, एंड पब्लिक की बात करेंगे तो यहाँ पर 32% का यहाँ पब्लिक होल्डिंग दिख रहा है। देखिए बेसिकली करना क्या है कि जब भी आप यहाँ पर करेक्शन मिलता है तो छोटा सा अमाउंट जरूर यहाँ पर डिप्लॉय करके रख दे। हम देखिए कि अंडर वैल्यूड कंपनी यहाँ पर हमें दिख रही है, तो ऐसा नहीं कि आप सारे कैपिटल आप एक ही कंपनी पर लगा के रख दो, ये गलत होगा। किसी भी एक कंपनी पर आपको कितना भी कन्वेक्शन हो, बेसिकली मैनेजमेंट ड्राइवर और हम पीछे वाले सीट पर बैठे हैं, तो मैनेजमेंट जहाँ से ले जा रहा है हमें वहाँ जाना पड़ेगा, और हमारे यहाँ कंट्रोल स्टीयरिंग कंट्रोल पर नहीं रहता है, तो जिसके कारण वी आर नॉट श्योर अबाउट द फ्यूचर, राइट। सो वी आर जस्ट बाइंग द फ्यूचर, वी आर बाइंग द बिजनेस, वी आर बाइंग द कैपेबिलिटी ऑफ द बिजनेस व्हाट दे कैन डू इन फ्यूचर। तो हम यहाँ पर कंप्लीटली श्योर नहीं हो सकते कभी भी स्टॉक मार्केट में। तो आपको यहाँ पर रखना होगा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके, आपको कितना भी कन्विक्शन हो आप कभी भी सिंगल स्टॉक पर नहीं डालना बड़ा क्वांटिटी। और आपको जब भी लेना हो, आप अच्छा क्वांटिटी डिप्लॉय करना चाह रहे हो, अच्छा कैपिटल डिप्लॉय करना चाह रहे हो, आप थोड़े से अमाउंट डालो, और फिर आप जैसे स्टॉक परफॉर्म करता है आप फिर थोड़े से और कैपिटल को यहाँ पर बढ़ा सकते हो। तो लेफ्ट वाली वीडियो देखिए अगर आप न्यूजेन सॉफ्टवेयर के बारे में जानना चाहते हैं, राइट वाली वीडियो देखिए अगर आप लेक्स इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं।